आइए हिंदी वर्णमाला में हम कुछ विशेष जानकारी, जैसे हमारी कॉपी में जो लाइन खींची होती है इसको हम कहते हैं सरल रेखा। इसको हम सरल रेखा कहते हैं। ये हमारी सरल रेखा हो गई। इसके अलावा भी रेखा होती है। एक रेखा होती है सिरो रेखा। सिरो रेखा ये किसी भी अक्षर के ऊपर लिखी जाती है, बनाई जाती है। जैसे का है, का के ऊपर हमने जो लाइन खींच दी है सिरो रेखा हो गई। खा है, खा के ऊपर जो लाइन खींच दी है सिरो रेखा हो गई। गा है, इसके ऊपर लाइन खींच दिया, ये क्या है? सिरो रेखा है। अब जब हम कोई अक्षर लिखते हैं तो ध्यान देने बात यह है कि कोई भी अक्षर अगर हम लिखेंगे, जैसे कमल लिख दिया, तो कमल लिखने के बाद जो सिरो रेखा होती है वो स्पर्श रेखा के ऊपर ही होनी चाहिए। सिरो रेखा के अलावा एक रेखा होती है खड़ी पाई। एक रेखा होती है खड़ी पाई। अब खड़ी पाई क्या होती है? खड़ी पाई एक सीधी रेखा होती है। ये हमारी खड़ी पाई है। अब खड़ी पाई, जैसे हम जो है का लिखे और का में ये जो है ये हमारी खड़ी पाई हो गई और ये वाली रेखा हमारी सिरो रेखा हो गई। फिर खा लिखे, खा में हमारा ये खड़ी पाई हो गई और ये सिरो रेखा हो गई। खड़ी पाई को हम तीन भागों में बांटते हैं। एक है अंत पाई, एक है अंत पाई, दूसरा है मध्य पाई और फिर है अर्ध पाई। अर्ध पाई ये है अंत पाई, मध्य पाई और अर्ध पाई। अब अंत पाई जानते हैं क्या होता है? जैसे अंत पाई है, हमने पा लिखा, पा में जो ये लगा है हमारा अंत पाई हो गया। फिर हमने ला लिखा, ला में ये हमारा अंत पाई हो गया। वा लिखा, हमारा ये अंत पाई हो गया। खा लिखा, ये हमारा अंत पाई हो गया। इसी तरह वर्णमाला में और बहुत सारे अंत पाई के अक्षर हैं। फिर हम आते हैं मध्य पाई में। मध्य पाई में जैसे हमने का लिखा, का के बीचों बीच जो खींची गई रेखा है ये मध्य पाई हो गई। इसी तरह एक अक्षर है फ, फ में भी ये हमारा मध्य पाई हो गया। फिर आते हैं अर्ध पाई। अब अर्ध पाई में जैसे हमने लिख दिया द, द में ये जो हमारी रेखा है ये अर्ध पाई है। ढ ये है जो अर्ध पाई है। डा ये जो रेखा है अर्ध पाई है। इसी तरह वर्णमाला में और बहुत सारे